ओके जी, वेलकम बैक अगेन, जिसमें हम अब थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट अपने इस लेक्चर का डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अबाउट लिपिड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी प्रैक्टिकल नंबर 5 लिपिड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम इस लेक्चर के ये जो थर्ड पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टली अपने पेज पर जाते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिपिड, दैट इज़ इमल्जन टेस्ट। इमल्जन पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता है। देखिए, जब आप पानी के अंदर ना ऑयल ड्रॉपलेट को डालते हैं और अच्छे से उसको मिक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे, यानी एक ना अनक्लियर सा सोल्यूशन बन जाता है, एक दूधिया सा सोल्यूशन बन जाता है, उसको इमल्जन कहते हैं। इसी को इमल्जन टेस्ट कहते हैं। ये लिपिड के लिए होता है, ठीक है। इमल्जन टेस्ट की डेफिनेशन उन्होंने बताई है आपको सबसे पहले कि इमल्जन टेस्ट में होता क्या है, इसको हम एथेनॉल इमल्जन टेस्ट भी कहते हैं। ये लिपिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ये डिटर्मिन किया जाता है कि लिपिड है या नहीं। अपरेटस में आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, स्टैंड चाहिए, टेस्ट ट्यूब का होल्डर चाहिए और स्प्रेट लैम्प चाहिए। केमिकल आपको सूडान 3 चाहिए होता है, इमल्जन के लिए हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल, और इसके अलावा वाटर चाहिए। और आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स भी चाहिए या फिर आपको बटर चाहिए थोड़ा सा बायोकेमिकल मटेरियल, ताकि यानी जो आपने टेस्ट करना है, ज़ाहिर सी बात है ऑयल में आपको देखना है और बटर में देखना है, तो दोनों चीज़ में लिपिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये तो खैर हमें रफली पता होती है, लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली भी देखना है इसमें कितनी क्वांटिटी होती है। प्रोसीजर क्या है कि आपने कुछ ड्रॉपलेट्स ले लेने हैं सोल्यूशन के, चाहे आप ऑयल के ले लेते हैं चाहे बटर के ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपने 2 ml जो है ना उसमें डाल देना है एथेनॉल। कुछ ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, एथेनॉल डाल देना है। फिर उसके बाद आपने 2 ml वाटर ऐड करना है, अच्छे से शेक कर लेना है, आपके पास एक सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये चीज़ थी आपके पास, आपने हल्का सा हीटअप किया, तो ये आपके पास इस तरह का मिल्की सोल्यूशन बन गया है। ये सोल्यूशन बना है तो उससे साफ ज़ाहिर है कि आपके पास जो है ना वो लिपिड का कंटेंट था, यानी कि इमल्जन इस तरह का होता है। इसको हम इमल्जन कहते हैं, ये जो दूधिया सा मिल्की सा बनता है ना, तो ये टेस्ट है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था कि आपके पास ओरिजिनल सोल्यूशन था, आपने कुछ क्वांटिटी रिएजेंट की ऐड की, उसको हीटअप किया, तो आपके पास ये चीज़ मिल जाती है, इमल्जन बन जाती है। अब इसी का रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं कि क्लाउडी सा सस्पेंशन बनता है जो कि पॉजिटिव चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी यहाँ पे सैंपल में लिपिड मौजूद था। और अगर बहुत थिक और हाई सस्पेंशन बनता है तो ज़ाहिर है कि लार्ज क्वांटिटी में लिपिड जो है वो मौजूद था। और ये जो अगर एब्सेंस होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका टेस्ट नेगेटिव हो गया और लिपिड एब्सेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब ये टेस्ट फॉर लिपिड्स। अब टेस्ट फॉर लिपिड्स ये आपको क्यों दिए गए हैं, देखिए ये इसलिए दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो टेस्ट होता है ना, अब मुझे पता है कि ऑयल लिपिड नेचर का है, ठीक है, आपको भी पता है, बटर भी हमें पता है कि लिपिड नेचर की है। लेकिन अगर हमें डिफरेंट वो सोल्यूशन दे देते हैं कि आप डिटेक्ट करें कि क्या सोल्यूशन में लिपिड का कॉन्टेंट है या नहीं, तो फिर आप ये वाले टेस्ट करते हैं। इसलिए प्रीलिमिनरी या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्रीलिमिनरी जो होता है ना, आपको 80% बता देता है कि हाँ इसमें शायद लिपिड है, और कंफर्मेशन फिर आप करते हैं तो रिमेनिंग 20% वहाँ से हो जाता है कि हाँ जी डेफिनेटली यहाँ पर लिपिड है। तो क्या करना है आपने कि लिपिड का जो भी आपका सोल्यूशन, उसमें से वाटर और हीट करना है, वाटर डाल के हीट करेंगे तो अगर वो सॉल्युबल हुआ तो ज़ाहिर है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, एब्सेंट है उसमें इनसॉल्युबल हुआ तो कोई वाइट प्रेसिपिटेट ना बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल आपका मौजूद है और ये सॉरी लिपिड मौजूद है और बाकी चीज़ें एब्सेंट है। स्पॉट टेस्ट क्या है, स्पॉट टेस्ट का ये है कि आप फ़िल्टर पेपर लेंगे, ड्राई होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर आप 1 ड्रॉप ऑयल का डाल देते, उसको ड्राई होने दें। थोड़ी देर बाद आप देखें ग्रीसी को टेक्सचर बनता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और कन्फर्मेटरी टेस्ट में इमल्जन टेस्ट अभी हमने पढ़ा, सेम वही उन्होंने बताया कि मिल्की अपीयरेंस होगी तो इस तरह से, और सूडान 3 भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि बायोयूरो टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। इसके अलावा वो जो पीछे हमने पढ़े हैं वो माइलिन रिएजेंट या जो बायोयूरेट जो होता है वो प्रोटीन के लिए होता है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो होता है ना, माइलिन रिएजेंट जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं, और ये इमल्जन और सूडान 3 जो होते हैं ना ये लिपिड के लिए होते हैं। ये ज़रा अपने वैसे माइंड में याद रख लेना है। ये फिर आपको वही क्वेश्चन, फैट क्या होते हैं, ऑयल फैट का डिफरेंस क्या है, ये जो आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है। अब ये जहाँ पे देख लें, उन्होंने आपको क्या दिया, बीफ दिया है, वेजिटेबल दिया, राइस दिया है, और ब्रेकफास्ट सीरियल दिया है, यानी जो आप कॉर्न सीरियल वो खा रहे होते हैं ना, एक सा पेस्ट सा वो दिया है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि बेनेडिक्ट टेस्ट करके बताएं कि क्या कलर आ रहा है, नेगेटिव ब्लू आएगा या ऑरेंज, आयोडीन टेस्ट, और इसके अलावा ये बेनेडिक्ट टेस्ट, और ये तो इमल्जन बनता है या नहीं बनता। यानी उन्होंने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर आप फूड बीफ के साथ आप आयोडीन टेस्ट करते हैं और आपके पास अगर नेगेटिव ऑरेंज ब्राउन आ जाए तो, या अगर आपके पास नेगेटिव ब्लू आ जाए बेनेडिक्ट के साथ, या अगर आपके साथ पर्पल पॉजिटिव बाई पर्पल टेस्ट आ जाए, तो फिर इसका क्या मतलब होता है। तो ये आपके पास पॉसिबल आंसर्स हैं। फिर ये पूछे कि राइस में इनमें से कौन सी चीज़ होती है, फिर ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब इनके आंसर भी हम देख लेते हैं।
ये आंसर आप देख लें। आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर आप जो है ना ये बीफ के साथ ऑरेंज वाला या ब्लू वाला या पर्पल वाला टेस्ट करते हैं तो आपके पास आंसर किस में आएगा, इमल्जन किस में बनेगा। तो इमल्जन क्या है, पॉजिटिव मिल्की वाइट। पॉजिटिव मिल्की वाइट का मतलब ये है, ठीक है, पॉजिटिव मिल्की वाइट किसके साथ बनता है, बायूरो टेस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो होता है प्रोटीन के लिए। तो पॉजिटिव बना है और मिल्की वाइट बना है तो मतलब कि बीफ के अंदर प्रोटीन होती है। हमें पता है कि मीट रिच सोर्स है प्रोटीन का। वेजिटेबल में आप देखें मिल्की वाइट में वेजिटेबल में प्रोटीन होती है। राइस माइनस कलरलेस यानी बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए था, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यानी स्टार्च के लिए होता है, जो कि किस में होते हैं, राइस में। सीरियल ब्रेकफास्ट ने भी वो दिया है, मिल्की वाइट कलर दिया है, और मिल्की वाइट कलर उसने किसके साथ दिया है, आयोडीन टेस्ट के साथ दिया। तो यहाँ से स्टार्च की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वही अगेन वही बात को उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे आपको स्टार्च की क्वांटिटी बताई गई है। फिर राइस विल शो नेगेटिव टेस्ट, क्योंकि राइस जो है ना कोई क्लाउडी सोल्यूशन नहीं देता, क्योंकि राइस तो वैसे भी स्टार्च नेचर का। तो ये सारी चीज़ उन्होंने आपको बताई हुई हैं, टेस्ट वगैरह का आंसर बताया हुआ। दैट वाज अबाउट द लिपिड्स टेस्ट। तो ये आपने बिल्कुल अगेन मैं आपको एक एडवाइस कर दूं, आपने प्रोसीजर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। प्रोसीजर आपको लाजमी याद होना चाहिए। ये तो जो आपको ये क्वेश्चन है ना, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाले ये सैम्पल क्वेश्चन, ये तो जस्ट एक एक्सरसाइज के तौर पे है कि आप अपनी असेसमेंट कर लें कि आपको प्रोसीजर कितना अच्छा याद हुआ है। प्रोसीजर ही आपका मेन है, वहीं से आपको जो है ना क्वेश्चन आने हैं। हो सकता है इनमें से कोई उठा के दे दें या कोई स्टेटमेंट आगे पीछे कर दें, ये तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मेन आपका प्रोसीजर आपने याद वही चीज़ करनी है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। ये प्रैक्टिस से ही आती हैं चीज़ें, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।